देखिए यहाँ आपने ये सुना दक्षिणावर्त शब्द, बराबर। गोचर ग्रह से देखने पर दक्षिणावर्त दिशा में देखे गए, तो दक्षिणावर्त शब्द क्यों आया, पहले हम ये समझेंगे कि आपने ये जो भरत क्षेत्र का एरिया देखा, 6 खंड का, जो हमारी आज की पृथ्वी बता रहे हैं हम, वो हो गया एक कोने में जम्बू द्वीप के, बराबर, राइट। अब आप ये हाँ सोचिए हाँ मैम। कि आप जम्बू द्वीप के एक कोने में हो, तो पूरा जम्बू द्वीप ऐसा गोल है, तो गोल के बराबर मध्य में कौन हुआ, मेरू पर्वत। मेरू पर्वत कहाँ पे है, मेरी बात समझ में आई। हाँ, क्या हुआ, सब जुड़े नहीं अभी तक। हेलो। हाँ हाँ। आ रही है आवाज मैडम? हाँ आ रही है ना, हाँ। तो अब जो आपका जो पूरा गोल एरिया है, उसमें से आप एक कोने में नीचे के भाग में हो, तो बराबर मध्य में मेरू पर्वत हुआ, हुआ कि नहीं, ये बताओ। हाँ। बराबर। तो अब हमको ये समझना है कि ग्रह नक्षत्र कैसे घूमेंगे हमारे ऊपर, कितने घंटे तक रहेंगे, और बाकी के एरिया में बाकी का घंटा जाएगा कि नहीं, बाकी के एरिया में बाकी का घंटा ऐसे गोल घूमेंगे ना ग्रह नक्षत्र, हाँ, तो मेरू को प्रदक्षिणा देते हुए घूम रहे हैं, इसलिए उसको दक्षिणावर्त बोला गया है। क्या बोला गया, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। आप सोचिए कि बराबर वो लोग मेरू को दक्षिण में रख रहे, अपने राइट साइड, ग्रह ऐसे घूम रहे, तो सब बराबर मेरू हमेशा उनके दक्षिण में आया, मेरू उनके दक्षिण में आएगा ना, हर एक जगह, हर एक बार, 24 घंटा। हाँ, मेरू तो किधर, इधर ही है ना, नॉर्थ में है ना, मेरू पर्वत। मेरू बराबर मध्य में है, हिमालय के पास, हाँ, हिमालय के हिमालय आसपास के मध्यम पास में। नहीं है, ये सब भूल जाओ, हम्म, मेरू बराबर मध्य में, हिमालय, रशिया सबको छोड़ के आगे जाओ। मैंने ओके। आपको इसीलिए पहले ही बोला कि 9 विभाग है, 9 विभाग जम्बू द्वीप के, हम तो खाली एक विभाग में, 9 अलग अलग देश हैं जम्बू द्वीप के, आपका जो 6 खंड है ना, वो खाली एक विभाग है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब उसको गॉट इट, याद करो सबसे पहले। गॉट इट, गॉट इट। अब समझ में आया आपको। मैं एक ऐसे ही मैप बताती हूँ, देखिए ये आपको दिख रहा है, बड़ी डिजाइन दिखेगा, देखो दिख रहा है हाँ हाँ। पिक्चर, बराबर मध्य में मेरू है ना। यस। यस। तो उसमें 9 विभाग है, उसमें से आप खाली एक विभाग में, हमारी ये 6 खंड की पृथ्वी है। हम्म। और आपको इसका प्रूफ मैं ऐसे समझाती हूँ, आप देखो, हमारे पीछे की तरफ समंदर है, ऊपर की तरफ उत्तर ध्रुव या फिर अमेज़न जंगल, पहाड़, इस तरफ जापान के उस तरफ वोल्केनो पहाड़ है, मतलब जमीन है, दरिया नहीं है। ये इसका प्रूफ है, 100% प्रूफ। आप रशिया से ऊपर जाओ, बात समझ में आ रही है मेरी, हम्म। रशिया से ऊपर जाओ, जापान से ऊपर जाओ, इस तरफ अमेज़न जंगल, यानी कि वो जो लास वेगस और जो अलास्का है, उसके ऊपर जाओ, आपको जमीन ही मिलेगी, वहां कहीं भी दरिया नहीं है, बताओ, बताओ है, हाँ, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है। अर्थ है ना, लैंड ही जंगल, है। हाँ हाँ हाँ, जमीन लैंड ही ही है। है। आपको देखो वहां पे आपको दरिया नहीं मिलेगा उस तरफ, 3 दिशा में पानी है। हम ये रोज बोलते हैं कि भारत क्षेत्र के, भारत देश के 3 भाग में पानी, एक भाग में जमीन, हम रोज बोलते कि नहीं। हाँ हाँ। 3 भाग में पानी है, एक तीनों दिशा, पूर्व,
दक्षिण और पश्चिम, और उत्तर में क्या है? जमीन। जमीन। जमीन लैंड। उत्तर में जमीन है ना। हम्म। तो अब आप ये पूरे गोल जम्बू द्वीप के एक कोने में हुए कि नहीं? देखो यहाँ समझ हाँ, में आ कॉर्नर ही गया, हो गया। देखो हाँ हाँ हाँ। हो गए। ये सफेद वाला एरिया ही आपका है, बाकी सारी दूसरी पृथ्वियां है, दूसरे देश है, ये खाली सफेद वाला एरिया आपका है। हाँ क्लियर हो रहा है? हाँ मैम। ये पूरे जम्बू द्वीप में से आपका खाली इतना एरिया, और ये हुआ मेरू। अब आप ये सोचिए, अब आप ये इमेजिन कीजिए कि ग्रह नक्षत्र सारे ऊपर घूम रहे हैं, यहाँ से इतनी ऊंचाई पे पूरे एरिया में, ये कोने से कोने घूम रहे हैं, पूरे जम्बूद्वीप के कोने से कोने में। तो जब यहाँ सुबह होगी तो यहाँ शाम होगी, बराबर। हाँ 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 बराबर। यहाँ रात होगी तो यहाँ सुबह होगी। हाँ मैम। अब आप ये सोचिए, यहाँ से यहाँ तक ही अब इतना एरिया है, रात तो उसको होनी ही होनी है। इसीलिए बाकी का एरिया घूमने के लिए एक और सूर्य चंद्र चाहिए, एक और नक्षत्र पट चाहिए, चाहिए कि नहीं? हाँ मैम। देखिए दिशा तो 4 ही रहेगी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंचते खाली 6 घंटे लगे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? नहीं मैम। क्यों? क्यों? ध्यान से समझिए इस बात को। जब भी सूर्योदय उगता है, बराबर कितने घंटे के बाद वो माथे पे आएगा, दक्षिण में आएगा? कितने घंटे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे जवाब चाहिए। करीब 9 घंटे में। 9 घंटे नहीं, नहीं 6 बजे आ जाएगा, उगेगा तो 12 बजे तो ऊपर पहुंच जाता है। 6 घंटे। अच्छा, वो दक्षिण में एंटर करने के लिए। हाँ, 1 6 आवर्स। माथे पे कब आएगा, मैं ये बोल रही हूँ। और हाँ अस्त कब हाँ होगा? हाँ, आज तो 12 घंटे में हो जाएगा ना। हाँ, अस्त 12 घंटे में होगा, बराबर। अब आप ये सोचिए कि ये अगर इस तरफ पूर्व है हमारे ये एरिया के, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम, इस तरफ उत्तर, इस तरफ दक्षिण, ये हमारा एरिया है, इतना समझ लिए, सफेद वाला 6 खंड। तो इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करो आप, तो आपको पूर्व से लेके पश्चिम में 6 घंटे लगेंगे, और यहाँ आते आते 12 घंटे लगेंगे। मेरी उंगली है करेक्ट। उधर ये कोने में। हाँ हाँ। हाँ, तो अब ये सोचो कि क्या एक सूर्य पूरा घूम पाएगा? नहीं नहीं घूम पाएगा। क्लियर हो गया? एकदम यस। एकदम क्लियर हो गया। तो इसीलिए कितने ब्रह्मांड बोले? 16 ब्रह्मांड तो बोल दिए, बराबर। हाँ जी। अच्छा, 16 ब्रह्मांड और 7 द्वीप, अपने आप हर एक को 2 सूर्य मिल गए। पर विंदु मैम, एक बात है, जिधर कई देशों में या उसमें 6 महीने बोलते हैं, रात ही रहती है, 6 महीने दिन वो ही रहती कारण अलग है, वो कारण हमको नहीं लेना है। उसके लिए 6 महीने रात के लिए सूर्य अटक तो नहीं गया ना कहीं भी? नहीं। हाँ, तो वो मुद्दा इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि सूर्य कभी अटकता नहीं है। आज अभी तो हम ज्योतिष चक्र की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यू घूम रहा है। तो हाँ सूर्य जी। एक ही जगह 6 महीना सूर्य हाजिर नहीं है, खाली प्रकाश है, ओके। हाजिर नहीं है। तो वो मुद्दा इधर आएगा ही नहीं, कभी भी सूर्य एक जगह अटकेगा नहीं। सूर्य को यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना है। आप समझ गए? यस। यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना है। अगर बीच में पहाड़ियां नहीं है तो लाइट ही लाइट उसको दिख सकता है, उसको 6 महीने तक दिख सकता है। क्लियर हुआ? मगर सूर्य नहीं है उधर, सूर्य 6 महीने एक जगह कभी नहीं रुकेगा। ये ग्रहों का पार वेद है, वो घूम रहे हैं नक्षत्रों के बीच में से, उसकी बात हो रही है, बराबर। हाँ जी। हाँ जी, राइट। हाँ जी। तो अब आप ये सोचिए कि इसके बराबर ऊपर ये बराबर मेरू है, मध्य का मेरू, उसको दक्षिण में रखते हुए प्रदक्षिणा क्रम से ग्रह घूम रहे हैं।
हाँ। क्लियर हो गया? हम्म, अब आप ये सोचिए कि ग्रह अपनी मर्जी से घूमेंगे तो ये तो मालिक है ना, अपने आप राजा है ना। हाँ। सूर्य को हम देव सूर्य मानते प्रकाश। हैं, सूर्य को देव मानते हैं, तो वो तो अपनी मर्जी के मालिक है कि नहीं। हाँ। चंद्र को भी हम देव मानते हैं, वो भी अपनी मर्जी के मालिक है। सारे ग्रह नक्षत्र, अच्छा इसमें चंद्र को तो बहुत ही बड़ी बड़ी उपमाएं मिली है। वो तो अपनी मर्जी के बिल्कुल तूल, दिमाग उनका तूल की तरह चलता है, जो उनको मर्जी में है वो ही करते हैं। बोलो ऐसी उपमा है कि नहीं चंद्र की? हम्म, है कि नहीं? हाँ मैम। तो ये क्या अपनी डिसिप्लिन में कभी रह पाएंगे, ये बताओ चलो। इनका घूमना, इनका चलना डिसिप्लिन में रह पाएगा अगर वो अपनी अपनी मर्जी के मालिक है तो? खाली चंद्रमा को अपनी मर्जी का मालिक बात है, बाकी तो सब नहीं नहीं प्रकृति नहीं, से। सब ऐसे हैं, आपको समझ ले, आप इतना समझ लीजिएगा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है, खाली चंद्र नहीं। ओके। सब अपनी अपनी, आपने वो सब देखा हो तो सूर्य पुत्र शनि की बात, शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य की दृष्टि पड़ते ही शनि शनि का लंगड़ा हो जाना, कहाँ से हुआ ये सब? चलो फिर तो ये अपनी मर्जी से ही घूमेंगे सबके सब। हाँ वही तो ना, सीधी बात है। बोलो ग्रह अपनी मर्जी से घूमेंगे कि नहीं, कि डिसिप्लिन में घूमेंगे? डिसिप्लिन तो है ही नहीं। इतने पावरफुल व्यक्ति में डिसिप्लिन आएगा, पहले ये बताओ। नहीं, नहीं आता है। नहीं नहीं आएगा आएगा। ना, नहीं आता ये है। तो कंफर्म है, नहीं आएगा। अच्छा राहु केतु तो कहाँ से डिसिप्लिन में रहेंगे, बाकी की बात छोड़। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो इनको डिसिप्लिन में रखने वाला कोई चाहिए? हाँ मैम। चाहिए बिल्कुल। कोई? हाँ जी। बराबर। बराबर, अभी मेरी बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ उत्तर ध्रुव का काम आता है, किसका? उत्तर ध्रुव। ध्रुव। उत्तर ध्रुव, ध्रुव तारा जानते हो सब। हाँ हाँ जी। ध्रुव तारा हाँ। बोलते उसको हैं। उसको उत्तान पाद कहा गया है। क्या कहा गया है? तानपाद। धनपाद। उत्तान पाद। अब यहाँ उत्तर ध्रुव का काम आ रहा है पूरे। अब है ना, आपको कैसे समझना है, जैसे कि सूर्य के मंडल अलग, सबके मंडल अलग, चंद्र के मंडल अलग घूमने के, मतलब चंद्र घूम रहा है ना उसके ऊपर, जैसे रिवॉल्विंग होटल में एक के बाद एक फ्लोर होते हैं ना, हम्म, ऐसे पहले पहले नीचे आएंगे नक्षत्र के मंडल, उसके बाद आएंगे चंद्र का मंडल, उसके बाद आएगा सूर्य का मंडल, उसके बाद आएगा बुध का, शुक्र का, ऐसे ऐसे मंडल आपको यहाँ भी ऐसे बता रहे, दूर दूर डिस्टेंस में बता रहे। हम लोग ये जब पृथ्वी पे भी बता रहे हैं तो ऐसे डिस्टेंस में बता रहे हैं ना, तो ऐसे डिस्टेंस आप ऐसे खड़ा कर दो, हो जाएगा। एक यहाँ पे ये मान लो जमीन है, तो यहाँ सूर्य का मंडल, ये नक्षत्र का मंडल, ये चंद्र का मंडल, होगा कि नहीं डिस्टेंस? बराबर। अच्छा। तो यही डिस्टेंस आप ऐसा आड़े में देख रहे हो, एक ही बात है ना। हाँ। आप पृथ्वी को हवा में घुमाओगे तो आड़े में डिस्टेंस आएगा, आप पृथ्वी को जमीन पे रखोगे तो उभे में आएगा ना डिस्टेंस। हाँ। हाँ हाँ मतलब डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो है, राइट? हाँ बराबर। बराबर। अब है ना, हर एक एरिया को, जैसे कि ये नक्षत्र, ये नक्षत्र का एरिया है, ये सूर्य का एरिया है, तो ये हर एक एरिया गोल घूमेगा, किसको पकड़ के घूमेगा? उत्तर में बैठे हुए ध्रुव तारे को पकड़ के घूमेगा। समझ में आया? उत्तर में ध्रुव तारा स्थित है, उसको पकड़ के सूर्य के मंडल भी घूमते हैं, उसी को पकड़ के नक्षत्र का भी मंडल घूमेगा, और उसी को पकड़ के चंद्र का मंडल भी घूमेगा। बराबर बराबर। बराबर। बोलो कोई प्रश्न? ये जो ध्रुव तारा है वो सबसे ऊपर है, सब मंडलों के ऊपर है। वो सब मंडल के ऊपर ऊपर नहीं होता है, वो सब मंडल के बराबर बीच में होता है।
अच्छा। वो ध्रुव का तारा मेरू के पास है, उत्तर में है। तो ये मेरू है, बराबर मेरू के पास है ध्रुव का तारा। अच्छा। मतलब जब ये मांडला शुरू होगा ना, उससे पहले ध्रुव होगा। आपको ये शक होगा कि पूरे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा कभी नहीं घूमता, इसलिए उसका नाम ध्रुव है। मतलब वो मंडल में नहीं है, मंडल में होता तो हाँ, उसको घूमना पड़ता कि नहीं। उसको भी घूमना पड़ता। हाँ, सप्तर्षि आकाश में मध्य में आते हैं रात्रि को, बराबर। हाँ। देखिए सप्तर्षि के 7 तारे जो 7 ऋषि के नाम से है, उसमें एक अरुंधति उनकी पत्नी है। वो सारे सप्तर्षि 7 ऋषि और अरुंधति तारा, ये 8 तारा जब शाम होगी ना तब उदित होंगे, मध्य रात्रि को पहुंच जाएंगे बराबर माथे पे, और रात्रि को अस्त हो जाएंगे। अगर ध्रुव का तारा भी इसी ज्योतिष चक्र में होता तो वो भी उदय अस्त होता। मतलब वो स्थिर है, स्टेबल है, वो नहीं घूमता, और बाकी सारे ग्रह नक्षत्र को घुमा रहा है। बराबर। कंफर्म। हाँ, इसीलिए ध्रुव तारा उत्तर में होने के कारण ही हमारा कंपास ध्रुव उत्तर दिशा बताती। अब आपके लिए इजी हो गया ये समझना कि जैसे कंपास सीधा ध्रुव तरफ लोचन को खींच के ले जाता है ना, हमारे कंपास के कभी सभी दिशाओं का कंट्रोल उत्तर दिशा में है, राइट। तो सारे ग्रह नक्षत्रों का कंट्रोल भी उत्तर ध्रुव के हाथ में है। बराबर। साबित हो गया। साबित हो गया। हो गया। बोलो, आप कोई शंका है इसमें? इतना सोचो खा नहीं। नहीं, तो अब यही 100% राइट है, बराबर। ग्रह नक्षत्र घूम तो रहे हैं, और वो भी एक गति से घूम रहे हैं। अपनी मर्जी से वक्री भी होता है तो भी उसको गोल ही घूमना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? उदय अस्त तो होना पड़ता है कि नहीं? अब आप ये सोचो ग्रह वक्री हुआ तो क्या मंडल वक्री हुआ, क्या खाली ग्रह वक्री हुआ? ग्रह वक्री हुआ, मंडल नहीं। मंडल कभी उल्टा चला? नहीं। हाँ दीपक, नहीं। ग्रह वक्री है, ग्रह उल्टा जा रहा है, अपनी राशि में माइनस हो रहा है। आज 5 डिग्री का है तो 2-4 दिन 15 दिन बाद वो 1 डिग्री पे चला जाएगा, लेकिन क्या उसका मंडल उल्टा हुआ? नहीं। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अगर आपको कंट्रोल में अगर कंट्रोल बाहर भी हो गया ना, तो ग्रह अपनी मर्जी से वक्री हो सकता है, लेकिन मंडल में से बाहर नहीं निकल सकता है। क्लियर हुआ? हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मंडल का कंट्रोल ग्रहों के हाथ में नहीं है। हाँ। सीधी बात है, मंडल का कंट्रोल ग्रहों के हाथ में नहीं है, मंडल का कंट्रोल नक्षत्रों के हाथ में नहीं। सब कुछ ध्रुव तारे के कंट्रोल में है। सब कुछ ध्रुव तारा, 100% राइट। पूरी पृथ्वी ध्रुव तारे के कंट्रोल, पूरी आकाश गंगा ध्रुव तारे के कंट्रोल, पूरी पृथ्वी ध्रुव तारे के। आज हम जहाज उड़ा रहे हैं ध्रुव तारे का कंट्रोल लेके, रडार का कंट्रोल ध्रुव तारे का कंट्रोल, बोट का कंट्रोल ध्रुव तारे का कंट्रोल है कि नहीं? बताओ। बोलो। इसीलिए दक्षिणावर्त बोला गया है। ध्रुव तारे को कभी भी कोई उत्तरावर्त घूम के जा नहीं सकता है। ग्रह को वक्री होना है, तू तेरे मंडल में जो करना है कर। तू आज ये नक्षत्र में है, कल तेरे वापस जो घूम के है वो नक्षत्र में तू वापस जा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को उधर घूमना है उधर घूम, मार्गी होना है मार्गी हो, स्थिर होना है स्थिर हो, लेकिन चलना पड़ेगा ज्योतिष चक्र और ध्रुव के कंट्रोल से ही। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ पे आओ, ये शब्द मैं फिर से बोल रही हूँ, गोचर ग्रह से देखने पर। अब गोचर ग्रह को आपको देखना है, वो सामान्य गति का है, वो स्थिर गति का है, वो वक्री है या मार्गी है या स्टेबल है, ये परम वक्री है परम छिद्र है, वो आपको ढूंढना है, बराबर। और दक्षिणावर्त दिशा में देखे गए, ध्यान से सुनिए, दक्षिणावर्त दिशा
यानी दक्षिणावर्त किसको? मेरू तक। ग्रह जहां खड़ा है हम्म वहां से मेरू पर्वत तक, बराबर हम्म, बराबर। हाँ मैडम। और वी कर्ण में पड़ने वाले पिंड, फिर से सुनिए उसको, वी कर्ण में पड़ने वाले पिंड, बराबर। अब आप सोचिए कि ग्रह किधर है? कोने में है, ग्रह हाँ लास्ट कोने में है। हम्म तो कोने से अंदर तक क्या करेगा वो? सारे प्रदेशों पे उसके वी किरण जाएंगे, त्रासा किरण हाँ कैसा जाएगा? किरण कैसा जाएगा उसको? इसलिए उसको वी किरण बोला जाता है। वी कर्ण क्या बोला जाता है? विकर्ण। वी कर्ण। उसमें क्योंकि वी किरण त्रासे आते हैं ना सूर्य के, तो हम्म सूर्य के त्रासे आएंगे तो ग्रहों के भी त्रासे ही होंगे ना। हम्म हाँ, तो वी कर्ण में पड़ने वाले पिंड अग्रवेद के अंतर्गत होते हैं। तो आगे में देखो 3 हुआ, पीछे वेद ही नहीं बोला है। अब समझ में आ रहा है सर्वत्र ने 3 वेद क्यों, 3 दिशा में वेद क्यों बोले? हम्म एक पड़ेगा सीधा, एक पड़ेगा राइट में, एक पड़ेगा लेफ्ट में। कभी पीछे बोला? नहीं। नहीं। क्यों? चारों दिशा में नहीं होने चाहिए? पीछे भी खुला ही है ना। बोलो। हाँ क्यों नहीं है? बोलो, बहुत सिंपल बात है, समझ में आ जाएगा तुरंत। बोलो। विकर्ण में पाए जाने वाले पिंड अग्रवेद। नक्षत्र एंड के बाहर तो है नहीं घूमना। हाँ नक्षत्र या एंडिंग में एंड हो जाएंगे ना, पूरे एंड में। हाँ कि नहीं? अगर आप ये कोने में हो तो पीछे तो आपका घूमना जाना है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो नक्षत्र तो सारे नक्षत्र का घूमने का एरिया आपका ये लास्ट रोड है, ये लास्ट है। आप बराबर। इधर से ही घूम रहे हो तो आगे ही जाएगा वेद। पीछे तो है ही नहीं, पीछे नक्षत्र ही नहीं, कहाँ से वेद होगा? देखो साइड में नक्षत्र है, इधर नक्षत्र है, राइट लेफ्ट में नक्षत्र है, और सामने नक्षत्र है। पीछे नक्षत्र थोड़ी है। बराबर। पीछे नक्षत्र हो तो वेद हो, नक्षत्र नहीं है, ग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, तो वेद कहाँ से होगा? सिंपल बात है। तो अब इसको पता चल गया आपको, हाँ बराबर। नक्षत्र सबसे नीचे नक्षत्र के मंडल, उसके बाद ग्रहों के मंडल। तो नक्षत्र का मंडल तो सीधे नक्षत्र, तो नक्षत्र का पूरा एरिया ही नक्षत्र का है ना, यहाँ से यहाँ तक का। हाँ आपके 28 नक्षत्र ऐसे हैं लाइन से, तो ये एंड से ये एंड तक का एरिया किसका हुआ? नक्षत्रों का। नक्षत्रों का एरिया। और वो नक्षत्रों में ग्रहों के वेद गिरते हैं। समझ में आया? और वो भी कैसे रूप हाँ में? विकर्ण के रूप में, यानी कि किरणों के रूप में। किरणों के रूप में वो पिंड फेंकेंगे। देखो कैसे फेंकेंगे, इमेजिन करो। आप जो दिवाली में तड़ाफड़ी फोड़ते हो, तो वो एक एक स्टार को फेंकते हैं। कोठी फोड़ रहे हाँ हो तो एक एक आग के गोले को फेंकते हैं, बराबर। हाँ फेंकते हैं कि नहीं? खाली लाइट के जैसा प्रकाश तो नहीं है ना उसका। तो ग्रह भी अपने स्पार्क स्पार्क निकलते हैं उसमें से। पार्क निकलते हैं। तो ग्रहों में से भी पिंड गिरते हैं। क्या गिरते हैं? ऐसे पिंड। विकर्ण के रूप में पड़ने वाले पिंड। सिंपल शब्द है ये शास्त्र का, विकर्ण के रूप में पड़ने वाले पिंड। और वो कहाँ पिंड पड़ेंगे? दक्षिणावर्त, आगे की तरफ। पीछे तो पड़ने वाले ही नहीं। कहाँ पड़ेंगे? आगे की तरफ पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, बोलो, समझ में आया कैसे गोचर में ग्रह घूम रहे, नक्षत्र घूम रहे, कहाँ से कैसे घूम रहे? हाँ,
मैम अर्थ के किनारे जो सबसे पहला मंडल है वो किसका है? वो नक्षत्र का मंडल है। वो हम लाइन से फिर करेंगे, पर अभी ये सिस्टम समझ लो। ओके, वो होगा ही, हाँ पहला सिस्टम कौन, समझा। दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, सब होगा। उसमें शनि महाराज सबसे लास्ट में है, इसीलिए दूर है। जितने वो दूर है ना, उनकी गति हाँ हाँ गति हाँ, के हिसाब से है। बराबर है। जो फास्ट है वो नीचे में है, और जो वो है वो ऊपर में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपकी गति स्लो होती जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, रिलेटेड है या अनरिलेटेड है वो मुझे नहीं मालूम। हाँ नक्षत्र घूम रहे हैं चारों तरफ और नक्षत्र में हाँ चारों तरफ से लाइट निकलती है, पूरे सर्किल में लाइट निकलती है, हाँ। बराबर। अगर वो उसकी पिंड उसकी अर्थ के ऊपर या प्लैनेट्स पे उस पे पड़ रही है तो उसकी दूसरी तरफ भी तो पड़ती होगी लाइट। लाइट तो सब जगह जाएगी, देखिए, पर उनका घूमना सब जगह नहीं। हाँ, बराबर, घूम सब जगह नक्षत्र तो नहीं रहे। पीछे है ही नहीं, इतना समझ लीजिए। ग्रह नक्षत्र का सबका प्रकाश जा रहा है पीछे, समंदर में जा रहा हाँ, है। तो प्रकाश जा रहा है, ओके हाँ, ठीक प्रकाश है। जा रहा है। अच्छा, लवण समुद्र में के अपने सूर्य चंद्र होंगे, क्योंकि सूर्य चंद्र तो हमने 16 ब्रह्मांड तो ढूंढ ही लिए हैं। ये तो एक ही ब्रह्मांड हुआ हमारा। तो करेक्ट करेक्ट। हमारा 16 ब्रह्मांड तो ढूंढ ही लिए हैं, और कुछ शास्त्र तो 132 सूर्य चंद्र की तो बात बताई बताई। आप दूसरे दूसरे 106 शास्त्रों में तक जाएंगे तो बताते हैं। 132 सूर्य चंद्र है। आप सोचो, पहले एक इमेजिनेशन लो। सबसे बड़ी इमेजिनेशन ये है कि 7 द्वीप 7 समुद्र तो ऑलरेडी बता दिए आपको, बराबर। अब 7 द्वीप 7 समुद्र में अगर एक ही सूर्य हो, कल्पना कर, एक ही सूर्य हो तो किसी एक ही द्वीप से दिखेगा ना। इतनी दूर से तो सबको कहाँ से मिलेगा प्रकाश और सब। हाँ, हर जगह तो 12 दोपहर के 12 बजे का धूप सबको तो मिलेगा नहीं। वो टाइम ही सबका अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक ही द्वीप को मिलेगा, सीधी बात। करेक्ट करेक्ट। सातों द्वीप को तो सूर्य मिलने वाला नहीं है। मतलब हर एक द्वीप के अलग अलग सूर्य हैं, ये बात तो तय है। हम लोग है ना, पूरा शास्त्रों को समझ के आज के साइंस को भी समझो, और तभी वो सिद्धांत आपको टैली होगा। जब हमने 16 ब्रह्मांड ढूंढ लिए हैं, 16 सूर्य माला ढूंढ ली, तो एक सूर्य से तो काम चलेगा नहीं ना। हाँ, क्योंकि वैसे भी मतलब साइंस में बताया जाता है कि मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। बस तो हर एक का अपना सूर्य है और प्लैनेट्स हैं बस। अलग अलग। तो जो बहुत सारी आकाश गंगा है, अगर वो ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड में उन्होंने 16 ढूंढ ली है, तो उससे ज्यादा हाँ नहीं चाहिए। हाँ बराबर। तो हम हर एक द्वीपों और समुद्रों की अलग अलग आकाश गंगा समझेंगे, बराबर। हाँ समझ में आया। हाँ मैडम। अब इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन खड़ा हो तो बोलिए, क्योंकि आज इतना बहुत हो गया। इतना भी घूमेगा ना तो आपको एक वीक के अंदर इसमें अच्छे से डेवलपमेंट होगा। इतने सारे ब्रह्मांड है, 16 ब्रह्मांड है, और ध्रुव तारा जो है एक है, वो ध्रुव तारा केवल इसी ब्रह्मांड के लिए है। हर नहीं एक नहीं ब्रह्मांड का, सुनिए मेरी बात, हर एक ब्रह्मांड हाँ, का अलग अलग ध्रुव तारा है। कोई भी एक ओके सूर्य ठीक है। माला को ही एक ध्रुव तारा कमांड करेगा, बाकी को नहीं। हर एक आकाश गंगा का अलग ध्रुव तारा है। हर एक ब्रह्मांड आकाश तो बहुत गंगा बड़ा। का अलग अलग ज्योति चक्र, शिशुमार चक्र भी अलग। हम्म। हर एक आकाश गंगा के नक्षत्र भी अलग। हर एक आकाश गंगा हाँ के बराबर। ख्याति ग्रहों भी अलग। हर एक हाँ आकाश गंगा में सप्तर्षि तारे भी अलग। बराबर। तो हर इस एक आकाश व्यवस्था को गंगा भी, अपने आप में एक अलग सेटअप है। बस एक एक अलग आकाश गंगा, एक एक सेटअप। और सभी आकाश गंगा आकाश में ही है, इसीलिए वो आकाश गंगा है। और जमीन जमीन पे, इसलिए भूगोल बोला है उसको, भूगोल। और आकाश को खगोल, दोनों अलग है। अगर दोनों एक होता तो आकाश को भी खगोल ही कहते, भूगोल को भी खगोल ही कहते। हाँ समझ में आ रहा है ना। सूर्य स्थिर है या सूर्य अपने मंडल में घूम रहा है?
सूर्य हम लोग स्थिर है पृथ्वी, तो सूर्य तो घूमता है। मन कभी भी सूर्य खड़ा नहीं रहता है। अगर आज ही मैंने ये देखो, मैंने ये बिंदी इसलिए लगाई कि आज वो विष्णु सहस्त्र पाठ थे, मैं उधर गई थी। उसके अंदर स्पष्ट रूप से सूर्य नारायण के जब भी पूजा करते हैं तब उनके चरण दाबने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये चलते चलते आप थक गए हो, इसलिए मैं आपका चरण दबा रहा हूँ। ये हमारा पाठ है पूजा का। अच्छा, लेकिन जो आज की साइंस है वो ऐसा बोलती है कि सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। आज का साइंस ये भी कह रहा है कि पूरी आकाश गंगा को लेकर सूर्य भी घूम रहा है। हाँ, सूर्य कोई भी चीज स्थिर नहीं है। के साथ। हाँ, मतलब ये हो गया। अब अगर आपने पृथ्वी को घुमाई, आप पृथ्वी को स्थिर कर दो तो कोई तो घूमेगा, सूर्य घूमेगा ना। दो में से एक को तो घूमना ही है। अच्छा, मतलब रिलेटिव मूवमेंट लेता है। हाँ। मैडम जैसे अलग अलग सूर्य हैं हर एक आकाशगंगा के, वैसे अलग अलग पृथ्वी भी है। और हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ऐसा मैंने सुना है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इस प्लेनेट पे हैं, तो सपोज आप और भी अलग प्लैनेट्स पे हो, तो जैसे आपकी एज यहाँ पे 50 है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे अर्थ पे आपकी एज 75 हो, या और किसी अर्थ पे आपकी एज 25 है। आपकी ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। देखिए, समझा रही हूँ मैं। सूर्य कहाँ घूम रहे हैं? ग्रह नक्षत्र तो शिशुमा चक्र कोने पे, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर 27,000 योजन बोल दिया, और 3 लाख योजन का जम्बूद्वीप बोला है। कितना? 3 लाख। अब ये सोचिए, आप ये कोने में हो तो अंदर अंदर के एरिया में सूर्य का प्रकाश हमारे जैसा मिलेगा? नहीं, कम मिलेगा ना। धूप तो होगी नहीं दोपहर की। जितना एरिया सूर्य से दूर जाएगा, इतने में पूरे में 9 खंड अलग है। जैसे ये भरत खंड है ना, ऐसे यहाँ बीच में 9 खंड अलग है। सबका अपने जैसे लोग रहते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ। तो यहाँ से ऐसा मान लो कि 5,000 योजन दूर एक और जगह है जहाँ पे हमारे जैसा ही खंड, हमारे जैसे ही मनुष्य है। तो यहाँ से उनकी ऊंचाई, उनका शरीर, उनकी आयु, ये सब हजारों साल की हो जाएगी कि नहीं? हाँ। अच्छा, कुछ और आगे जाओ, कुछ और आगे। ऐसे यहाँ 3 एरिया है, 3 एरिया। दूसरे एरिया में हम उससे भी ज्यादा दूर हो गए, तो उससे भी ज्यादा आयु लंबी हो गई। हाँ। अच्छा, तो ये सब जगह कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। खेती तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे जैसी धूप आएगी नहीं। समझ रहे हैं? अनाज उगेगा नहीं। तो पहले आप समझते थे वो कल्प वृक्ष की बात, कामधेनु, कल्प वृक्ष अपने आप वो फल खा लो, पेट भर जाएगा। कोई खेती नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि खेती के प्रदेश तो होगा ही नहीं ना, धूप ही नहीं है। तो जैसे जैसे अंदर जाओगे, ऐसे ऐसे वो उत्तम भूमि मानी जाएगी। कैसी? उत्तम भूमि। उत्तम भूमि क्यों? हमारे जैसे रोग नहीं, हमारे जैसा कर्ज नहीं, हमारे जैसी बीमारी नहीं, हमारी तरह खेती नहीं करना है। आराम से देवभूमि की तरह रहो, खाओ पियो और जीवन व्यतीत करो। बस बस लंबी लंबी। हम देखते हैं, आप खाली ये छोड़ो, कोने में हम लोग हैं। खाली उत्तराखंड तक जाओ ना आप, हिमालय की उस तरफ, जो हिमवन पर्वत की बात है, जो उत्तर ध्रुव, जो जहाँ पे हमारा उत्तर ध्रुव है ना, जहाँ बर्फीला एरिया है, की तरफ का प्रदेश। हम तो जा नहीं सकते, उत्तर ध्रुव क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस करो तो पीछे भी मिलेगा। वो जो प्रदेश है ना, वो प्रदेश, वहां आपको बड़े बड़े हिम मानव मिलेंगे। इसका नाम हिम मानव। आप पता हिम मानव स्टोरी? ये तो साइंस भी मानता है कि हिम मानव होते हैं, कई बार देखे भी गए हैं। साइंस ने क्यों माना पता है? उनको कहीं ना कहीं पिक्चर में दिख गए। हाँ। आपको समझ में आ रहा है? आपके प्रदेश के ऊपर आपने उपग्रह तो छोड़ दिए, वो पिक्चर ले रहा है। आपको कभी यहाँ इतने ऊंचे मानवी मिल गया तो आप यही बोलोगे ना, ये हिम मानव है।
आप क्या बोलोगे बताओ? देखो यहाँ ये सफेद एरिया है ना वो हमारा, देखो अभी कुछ क्लियर दिखेगा, लेकिन ये जो पीला एरिया है ना वो दूसरा क्षेत्र है। बराबर। ये आपने ये छोड़ दिया सफेद वाला 6 खंड, उसके बीच में ये ग्रीन है वो सारे वन खंड है, पर्वतमाला है। उसके बाद वाला एरिया है, यहाँ पे आपको, आप ऊपर से उपग्रह से देखोगे तो यहाँ मानव दिखेगा तो कितनी ऊंची ऊंचाई पता है आपको? सोच भी नहीं सकते हो, हजारों साल की उम्र, हजारों फुट की ऊंचाई। आपको उपग्रह में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे ऐसे मानव? दिखेंगे। दिखेंगे, तो वो दिखेंगे तो आप क्या कहोगे उसको? हिम मानव कहोगे या कहोगे ये अलग प्लेनेट के जीव है? साइंस ये भी कह देगा ना कि अलग प्लेनेट है और उधर के जीव है। आकाश में नहीं, एक्चुअली हिमालय में ही हिममानव देखे गए हैं और उत्तरी ध्रुव की तरफ तो होंगे, लेकिन अभी तक साइंस को उतना पता नहीं है। क्यों मैं बताऊं आपको, एक बात समझिए। ये जो हमारा जो 6 खंड का एरिया है ना, या मध्य में हिमालय है, लेकिन ये 6 खंड पूरा करने के बाद एक पर्वत है, पूरा पर्वत, उसका नाम है लघु हिमवन। उसके बाद एक क्षेत्र, उसके बाद है महाहिमवन। मतलब दो पर्वत है आगे जो हिमवन के ही, खाली बर्फ के पर्वत। हमारा हिमालय छोड़ो, उसके बाद के 2 पर्वत है जो खाली हिम के पर्वत है। समझ में आ रहा है? उन्होंने जो देखा ये हिमालय में नहीं देखा है। हिमालय में दिखता ना तो वो रशिया वाले को भी दिखता, हमको भी दिखता, सबको दिखता। वो हिम मानव वहां हिमालय से निकल के रशिया में भी चला जाता कि नहीं बताओ? हाँ। मगर ये 6 खंड की पृथ्वी में नहीं है। ये 6 खंड की पृथ्वी छोड़ के दूसरा तुरंत बाद में जो यहाँ से अमेज़न से जाओ और यहाँ से वो जापान के पर्वतमाला से आगे जाओ ना, वो पर्वतमाला का नाम ही लघु हिमवन। वो पर्वत में हिम मानव। समझ में आया? हाँ। धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। अभी 1 मिनट में बंद हो रहा है। अभी अगले क्लास में करेंगे। अगले अरे बुक भेज दीजिएगा मैम। हाँ, जो मैंने जो लिखा है वो व्हाट्सएप पे भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना तो हाँ, मैं हम लोग व्हाट्सएप पढ़ पे लेंगे। भेजूं या आपको किताब में बनवाने दे रही हूँ, आप बोलो तो बनवा दूं, तो आपके पास हाथ में रहेगा। हाँ, किताब भी चलेगा। किताब बाद में ले लेंगे हम आपसे, पहले व्हाट्सएप में भी भेज देंगे हाँ तो भी ठीक है, तो चलेगा, मैं तब तक पढ़ते ये ना रहेंगे। 200-250 पेज है, व्हाट्सएप पे तो पता नहीं कैसे आएंगे। मैं नहीं, फिर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना बड़ा। वो ईमेल में ही होगा ना? हाँ, नहीं तो भी अब जो हार्ड कॉपी रहती है वहाँ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। मैं वही कह रही हूँ, सामने हो ना तो आप ज्यादा बुक मजा बनवा आता है। लीजिए, हम बुक आपसे ले लेंगे। हाँ, मैं वही कह रही आप हूँ। सिर्फ इन्फॉर्म कर देना कि बुक रेडी है। और ये जो बुक है ना, सुन लीजिएगा, ये खत्म हो रहा है, मैं बता दूं, ओनली शास्त्र के ऊपर है। वेद पुराण, सारे वेद और सारा जो जैन आगम जिसमें पृथ्वी बताई है, वो सब एक कॉमन है, कॉमन गणित। उसी को मैं बाहर ला रही, वो बुक है। बराबर मैम जब हाँ